नमस्कार दोस्तों, मैं नरसिंह पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने कल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शुरू किया था और लास्ट में हम लोग ये देखे थे कि कोई कंपाउंड कब ऑप्टिकली एक्टिव होता है और कब ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। ठीक, तो इसमें हम लोगों ने दो कंडीशंस देखा था। लास्ट में हम पढ़े थे कि कंडीशंस फॉर ए मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, जिसमें हम लोगों ने एक पढ़ा था कि कंपाउंड के पास कायरल कार्बन होना चाहिए, यानी कि एसिमेट्रिक होना चाहिए, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि कंपाउंड नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज रखता है। तो चलिए, जो पहला कंडीशन था कि मॉलिक्यूल कायरल होना चाहिए, कौन कौन सा मॉलिक्यूल कायरल होगा और कौन नहीं होगा, उसका कंडीशंस देखते हैं। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं कायरलिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल। कायरलिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल। तो हम लोगों को यहाँ पर देखना है कि कोई मॉलिक्यूल कब कायरल होगा और कब अकायरल होगा, यानी कि कायरल नहीं होगा। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, आपको उसको पहले नोट करना है और फिर आगे देखना है। चलिए, तो इसमें से आप लोग साथ साथ नोट करते चलिए। तो कायरल कार्बन के लिए क्या हम लोग देखेंगे कि molecule should have sp3 hybridized atom, sp3 hybridized atom। मॉलिक्यूल के पास कैसा हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए एंड कनेक्टेड विथ, या और कह सकते हैं अटैच्ड विथ, कनेक्टेड विथ 4 डिफरेंट एटम्स आर ग्रुप, एटम्स आर ग्रुप। यानी कि शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि जो सेंट्रल एटम होगा जिसका हमको कायरलिटी चेक करना है, उस मॉलिक्यूल के पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए और उसके साथ साथ वह एटम 4 अलग अलग एटम या ग्रुप से अटैच होना चाहिए। कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि अगर हमको ये एक मान लीजिए कार्बन है और अगर इस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3 और ये 4 अलग अलग एटम या ग्रुप से अटैच्ड हो, x y ये Z और मान लीजिए कि ये चौथा है W। तो ध्यान दीजिए कि ये चारों मॉलिक्यूल X, Y, W और Z, ये चारों अगर डिफरेंट होगा तभी ये कार्बन, ये वाला कार्बन कायरल होगा। अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम, या इसी को हम कह सकते हैं ये क्या होगा, ये कायरल एटम। ये जो कायरल एटम है ये आपका नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, या कोई भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी एटम हो सकता है, ये कार्बन भी हो सकता है। लेकिन कंडीशन यही है कि उसके ऊपर हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए sp3 और 4 अलग अलग एटम या ग्रुप से अटैच होना चाहिए। इसी के साथ आप एक अगला पॉइंट लिख लीजिए। सेकेंड पॉइंट में ये कह रहे हैं कि लोन पेयर एंड आइसोटोप्स, लोन पेयर एंड आइसोटोप्स आर कंसीडर्ड एज डिफरेंट एटम, या कह सकते हैं स्यूडो एटम कह सकते हैं, स्यूडो एटम। यानी कि जो लोन पेयर अगर आ जाएगा या किसी आइसोटोप आ जाएगा, आइसोटोप का मतलब जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का पता है आपको, इसका एक ड्यूटेरियम आइसोटोप होता है और एक ट्राइटियम होता है। तो अगर ये आएगा तीनों में से कोई, इनको तीनों को हम लोग अलग अलग कंसीडर करेंगे। कार्बन 12 आएगा तो ये अलग एटम होगा, कार्बन 14 आएगा तो ये अलग एटम होगा। ठीक है,
कार्बन 35 आएगा, सॉरी Cl, क्लोरीन 35 आएगा तो ये अलग एटम होगा, Cl 37 आएगा तो ये अलग एटम होगा। ये आइसोटोप है ना, तो आइसोटोप आ जाएगा तो इनको हम अलग एटम कंसीडर करेंगे। तो इसको पहले आप नोट कीजिए और उसके बाद फिर हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। एक से एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या होगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग चेक करेंगे कि कोई कंपाउंड, किसी कंपाउंड में कायरल एटम है कि नहीं है। तो जैसे अगर हम बात करें, ये कार्बन है, ये फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ब्रोमीन और ये आयोडीन। आपको दो ही बात चेक करना है कि अगर हमको इस पर कायरलिटी चेक करना है तो हम इस पर क्या निकालेंगे, एक तो निकालेंगे कि इस पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 की है या नहीं है। ठीक है। और इससे जो ये कार्बन है, इससे 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप अटैच होने चाहिए। तो देखिए 4 डिफरेंट एटम हैं यहाँ पर अटैच्ड हैं, तो हम बोलेंगे कि ये कार्बन कायरल है। ठीक है, कायरल कार्बन बोलेंगे। आप इसी के साथ इसको भी बता सकते हैं, यहाँ पर OH लगा दिया मैं ना, और यहाँ पर Cl लगा दिया। आपको इस कंपाउंड में बताना है नंबर ऑफ कायरल कार्बन, कायरल कार्बन कितना है। तो आप चेक करिए, यहाँ पर देखिए एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, तो तीनों सेम है, यहाँ पर नहीं चेक करेंगे। यहाँ देखिए कार्बन होगा, एक देखिए ये मेथिल ग्रुप लगा है, एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लगा है, और ये पूरा ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, और इसके साथ साथ 3 ग्रुप तो ये हुआ और एक हाइड्रोजन है, यानी कि 4 ग्रुप है, चारों अलग अलग है। ध्यान से देखिए क्या है, एक ये वाला ग्रुप है मेथिल, दूसरा ग्रुप ये है, और तीसरा ये वाला ग्रुप है, और उसके साथ साथ हाइड्रोजन को नहीं लिखा गया है ना, बॉन्ड लाइन फार्मूले में कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं दिखाया जाता। तो यहाँ पर क्या होगा, एक चौथा हाइड्रोजन होगा, तो ये कार्बन क्या होगा, कायरल होगा। ठीक है, कायरल कार्बन को हम स्टार से दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक ये पूरा ग्रुप, एक दूसरा ग्रुप और ये तीसरा ग्रुप, ये एटम है, ये तीसरा ग्रुप, और ये एक हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम को नहीं दिखा गया है, तो यहाँ पर भी ये वाला कार्बन कायरल होगा। अब देखिए यहाँ पर चेक करिए, इस कार्बन से एक ये वाला ग्रुप अटैच्ड है और ये मेथिल ग्रुप अटैच्ड है, और 2 हाइड्रोजन होगा, दोनों सेम आ गया। अगर दोनों हाइड्रोजन अलग अलग होता, एक हाइड्रोजन होता और एक ड्यूटेरियम, एक ट्राइटियम में से कोई भी एक होता, तो ये भी कायरल हो जाता, लेकिन दोनों हाइड्रोजन सेम एटम है, तो यहाँ पर कायरल नहीं होगा। यानी कि नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितना आ गया, ये आ गया 2। ठीक है, इसी तरीके से आप मुझे बताइए कि इसमें कितना कायरल कार्बन होगा। ये मैं दोस्तों अल्फ़ा डी ग्लूकोज का फार्मूला लिख रहे हैं, अल्फ़ा डी ग्लूकोज का। नाम क्या है इसका, अल्फ़ा डी ग्लूकोज। आप इसमें बताइए, आप इसमें भी बताइए। यहाँ पे CH2OH, OH, 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 OH। आपको लिख के बताना है कि ये क्या है, ये मैंने क्या बनाया है, किस कंपाउंड का ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये आपका है बीटा डी ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ये भी ग्लूकोज ही है, लेकिन ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है। सिंपल बात है, आपको क्या देखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 और क्या देखेंगे, और आप ये देखेंगे कि उससे 4 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप अटैच्ड होंगे। तो पहले देखिए, यहाँ देखिए इस कार्बन को,
ये कार्बन देखिए दो तो हाइड्रोजन अटैच्ड है तो होगा नहीं। अब इस कार्बन पे देखिए, इस कार्बन से एक ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये पूरा ग्रुप, 3 हो गया डिफरेंट, और ये देखिए चौथा डिफरेंट, तो ये होगा कायरल। ये कैसा हो कार्बन होगा? कायरल कार्बन होगा। वही हाल यहाँ भी है, देखिए एक पूरा, इस हाइड्रोजन इस कार्बन को देखेंगे, ये एक पूरा, दूसरा, तीसरा और ये पूरा ग्रुप चौथा, तो ये भी कार्बन कायरल है। ऐसे भी ये भी कायरल हो जाएगा और ये भी कायरल हो जाएगा। ये वाला कार्बन कायरल नहीं है, क्यों? क्योंकि देखिए इस पर हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp2। तो sp2 वाले कार्बन हम लोग कायरलिटी चेक नहीं करते हैं। तो अल्फा डी ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन हैं? 4। अल्फा डी ग्लूकोज में 4 कायरल कार्बन हैं, इस बात को आप ध्यान देंगे। अब आपको देखना है कि बीटा डी ग्लूकोज में कितने हैं। तो देखिए एक कायरल कार्बन यहाँ पे है, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। जो मैंने स्टार लगाया हुआ है ये कार्बन है कायरल। तो इसमें कितना कायरल कार्बन? 5 कायरल कार्बन। ठीक है, चलिए इसको छापे जल्दी से आप लोग। एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते रहिए, एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है और जितना प्रैक्टिस आप लोग करेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि ये नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन से एक मेथिल अटैच्ड है, एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, एक CH2CH3 अटैच्ड है। आपको बताना है कि ये नाइट्रोजन कायरल एटम है कि नहीं, कायरल नाइट्रोजन है कि नहीं है। तो एकदम सिंपल बात है। अच्छा मैं आप इसको सॉल्व कीजिए, तब तक मैं आपको एक और एग्जांपल लिखता हूँ। सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये मेथिल और ये हो जाएगा CH2CH3 या CH2CH2CH3 और इसके पास होगा एक लोन पेयर। बताइए, एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। ये ब्रोमीन है, यहाँ पर OH, ये ब्रोमीन है, ये भी ब्रोमीन है। चलिए बताया जल्दी, पहला एग्जाम्पल करते हैं ये वाला। देखिए चेक एक ही चीज़ आपको करना है, क्या? sp3 और 4 अलग अलग होना चाहिए। देखिए चेक करिए पहले। हाइब्रिडाइजेशन बताइए क्या है? हाइब्रिडाइजेशन क्या है? यहाँ पे होगा sp3। इसके अलावा और कोई होता तो हम लोग कायरल इसके आगे चेक ही नहीं करते हैं। और उसके बाद देखिए एक अलग, दो अलग, तीन अलग, और क्या? 3 ही अलग है भाई। ये देखिए लोन पेयर भी एक है ना, ये देखिए एक इसके पास एक लोन पेयर है, ये देखिए एक लोन पेयर है। तो लोन पेयर को भी हम लोग क्या मानते हैं? इसको स्यूडो एटम मानते हैं, स्यूडो एटम मानते हैं। अगर ये स्यूडो एटम है तो उसको भी चौथा ग्रुप मानेंगे, तो चौथा ग्रुप मानेंगे तो ये नाइट्रोजन क्या हुआ? कायरल हुआ। यहाँ भी देखिए वही हाल है, 1 2 3 बॉन्ड पेयर है इसका, 3 बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितना है? 1, तो टोटल आएगा 4। हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा इसका? sp3। तो sp3 है, ठीक है, लेकिन कितना ग्रुप है? 1 2 3 है और लोन पेयर चौथा ग्रुप है, तो ये भी सल्फर क्या हो जाएगा? कायरल हो जाएगा ना। अब आप बात को समझिए। जैसे अगर हम यहाँ की बात करें, ये देखिए जिस पॉइंट को मैं मार्क कर रहा हूँ ये तो कार्बन कायरल नहीं है, एकदम साफ साफ दिख रहा है ना। कैसे? यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। अब हमको चेक करना है, हम लोगों को कहाँ पर चेक करना है? यहाँ पर चेक करेंगे और यहाँ पर चेक करेंगे।
अब बात को ऐसे समझिए कि अगर मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा, जब वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगा, यानी कि अगर उसको हम एक तरीके से डिवाइड करें या काटें तो एक पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर टोटली फिट न बैठे, ठीक। और यहाँ पे देखिए इस मॉलिक्यूल को जब आप इसको कट करेंगे ऐसे, इस मॉलिक्यूल को जब कट करेंगे तो ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। आधा ब्रोमीन, देखिए ब्रोमीन का आधा पार्ट इधर आधा पार्ट इधर, और इस ब्रोमीन का भी आधा पार्ट इधर आधा पार्ट इधर, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनेगा। कैसा इमेज बनेगा, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बन जाएगा। अगर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनेगा तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। इसमें कायरल कार्बन की संख्या कितनी होगी, कायरल कार्बन की संख्या होगी 0। हालांकि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप दूसरा मेथड से भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए एक ब्रोमीन लगा है और एक हाइड्रोजन जो कि नहीं दिखाया गया है, दूसरा ब्रोमीन है। यहाँ से जाएंगे CH2Br, और यहाँ भी देखिए यहाँ से भी जाएंगे CH2Br। ये देखिए दोनों तरफ जाने पर सेम एटम या ग्रुप मिल रहा है, दोनों तरफ जाने पर सेम एटम या ग्रुप मिल रहा है। तो लेकिन हमको क्या करना था, 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप मिलना चाहिए ना। तो देखिए इधर भी एक वही ग्रुप है, इधर भी सेम ग्रुप हमको अटैच्ड दिख रहा है, इसलिए ये कार्बन कायरल नहीं होगा। उसी अनुसार इस कार्बन पे भी चेक करेंगे तो यहाँ से सेम Br और यहाँ से भी आएंगे तो सेम Br, ठीक है। एकदम सही, एकदम वही एग्जाम्पल यहाँ भी है। मैंने OH Br की जगह पे OH कर दिया है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे आपको कायरलिटी चेक करना है। तो क्या होगा यहाँ पे, देखिए हाइब्रिडाइजेशन तो यहाँ पे sp3 है, दोनों जगह sp3 है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो गया है कि यहाँ से देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ भी होगा, और जब आप इस दिशा में चलेंगे तो यहाँ भी एक देखिए सेम ग्रुप यहाँ मिल रहा है और वही सेम ग्रुप यहाँ भी मिल रहा है। तो न तो यहाँ पर कायरलिटी मिलेगा और न ही यहाँ पर कायरलिटी मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये कंपाउंड, इस कंपाउंड में कोई भी कायरल कार्बन नहीं है। तो कायरल कार्बन की संख्या आएगी 0, ठीक है ना। इसे नोट करिए आप जल्दी से, और भी एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को लगाइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे है नाइट्रोजन NH, ये O है, ये इसका नाम है साइक्लिक एमाइड। ये क्या है, साइक्लिक एमाइड। आपको पता है जो एमाइड होते हैं, एमाइड इनका जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये होता है CONH2। एमाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CONH2। तो ये साइक्लिक एमाइड है। देखिए CONH2 है कि नहीं, CONH ग्रुप है कि नहीं। एक तरीके से ये प्राइमरी एमाइड है तो ये सेकेंडरी एमाइड है, क्योंकि नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच्ड है, इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन, 2 कार्बन है। तो साइक्लिक 2 डिग्री एमाइड, तो साइक्लिक है 2 डिग्री बनेगा ही। अब आप ध्यान देंगे, आप यहाँ पर एक गलती करेंगे जो कि एकदम सिंपल गलती है। आप देखिए कि यहाँ नाइट्रोजन पे आपको कायरलिटी चेक करना है। आपने क्या किया कि ये देखिए मैं अलग से बना लेता हूँ, यहाँ पे NH एक लोन पेयर और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। चलिए अब देखिए नाइट्रोजन से देखिए एक लोन पेयर अलग है, स्यूडो एटम है ये स्यूडो एटम। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम लोग एटम मान ले रहे हैं। ये हाइड्रोजन अलग एटम 2 हो गया। इधर चलेंगे देखिए
CH2 मिल रहा है, इधर चलेंगे तो CO मिल रहा है, इधर अलग है उधर अलग है, तो 4 अलग अलग एटम मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को एक लगेगा कि ये तो 4 अलग अलग एटम मिल गए, है ना कि नहीं। और यहाँ पर देखिए हाइब्रिडाइजेशन में चेक करिए तो आपको ये भी लगेगा कि ये sp3 है, 4 डिफरेंट एटम्स आर ग्रुप मिल गए। तो ये कंपाउंड कैसा होना चाहिए, कायरल होना चाहिए। लेकिन असल में ये कंपाउंड क्या है, अकायरल है, इसमें कोई कायरल एटम है ही नहीं। और ये कैसे होगा, चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए डबल बॉन्ड है, सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर, कुछ आया समझ में, डबल सिंगल लोन पेयर, यानी कि डबल बॉन्ड या ये लोन पेयर डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, यानी कि यहाँ पर रिजोनेंस हो रहा है, ये लोन पेयर यहाँ पे जाएगा और ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। एक्चुअली में जो लोन पेयर हमको दिख रहा है वहाँ पे, वो लोन पेयर है ही नहीं, वो तो कंजुगेशन में भाग ले रहा है, रिजोनेंस में भाग ले रहा है। तो हम लोग इसको जो स्यूडो एटम मान रहे हैं, ये कब मानेंगे, जब ये रिजोनेंस में भाग नहीं लेगा। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि कोई भी लोन पेयर या तो हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेगा या तो रिजोनेंस में भाग लेगा, ठीक है कि नहीं। तो अगर उसके पास चॉइस है कि रिजोनेंस कर सकता है, कंजुगेशन में जा सकता है, तो हाइब्रिडाइजेशन में फिर भाग नहीं लेगा, वो केवल और केवल रिजोनेंस में भाग लेगा, ठीक है। तो इस एटम के पास जब ये चला जाएगा तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा तो कितना आएगा, sp2, पहला कंडीशन को नहीं पूरा कर पा रहा है कि नहीं। तो इसके पास कोई भी कायरल कार्बन या कायरल नाइट्रोजन नहीं है, ये जो कंपाउंड है इसके पास कोई भी प्रकार का कायरलिटी नहीं है। चलिए इसको आप नोट करिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है स्यूडो कायरल कार्बन, स्यूडो कायरल कार्बन, ठीक है। ये कायरल है, स्यूडो कायरल कार्बन। अब इस बात को समझिए आप लोग कि स्यूडो कायरल कार्बन कैसे किसको बोलेंगे। ये देखिए, इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल को लिखते हैं। ये है CH डबल बॉन्ड CH3, और यहाँ भी लिख देते हैं CH डबल बॉन्ड CH3। इसी एग्जाम्पल को ठीक से देखेंगे। चलिए, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ध्यान समझिएगा आप लोग। यहाँ से 2 पॉसिबिलिटी निकल कर आती है। इस मॉलिक्यूल को, इस जो दिया गया है, 2 पॉसिबिलिटी निकल कर आएगी। एक तो अब देखिएगा कि मैं कैसे बना रहा हूँ, ये OH और एक H और एक C डबल बॉन्ड C, इसके पास हाइड्रोजन है और इसके पास भी हाइड्रोजन है और ये CH3 है। एक तो ये बन गया, और दूसरा मैं बना दूं, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, दोनों के पास एक एक हाइड्रोजन है। चलिए, बहुत अच्छे। अब हम लोग दूसरा बात करते हैं। ये देखिए, कार्बन से हाइड्रोजन अटैच्ड है, OH अटैच्ड है, C डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, देखिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पाया जाता है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में एक कॉन्सेप्ट बताया था कि सिस ट्रांस है कि क्या है, और एक बताया था EZ भी बताया था। तो एक बात मुझे बताइए
कि EZ कब देखते हैं। EZ हम लोग देखते हैं कि जब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम पर ये दोनों ग्रुप क्या हों, अलग अलग लगे हों, ठीक है, और ये दोनों ग्रुप भी अलग अलग लगे हों, ठीक है कि नहीं। ये E और Z हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब वही कॉन्सेप्ट दोस्तों यहाँ पर है। अब देखिए कैसे काम कर रहा है। देखिए जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सेम साइड, वैसे देखिए यहाँ पर ये वाला ग्रुप देखिए और ये वाला ग्रुप देखिए, दोनों आपको लग रहा है कि ये दोनों सेम हैं। और अब इस स्थिति में जो गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला है या गिवन स्ट्रक्चरल फार्मूला है, यह कंपाउंड यहाँ पर ये कायरल हो भी सकता है, कायरल नहीं भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि इनसे अटैच्ड ये जो यहाँ पर जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ये E है कि Z है, या E है कि Z है, ठीक है। यदि ये Z होगा और ये भी Z हो जाएगा तब तो ये सेम हो जाएगा। स्ट्रक्चर सेम भले से है, लेकिन अगर कॉन्फ़िगरेशन भी सेम हो जाएगा तो वहाँ पर हम लोग कायरल कार्बन नहीं देखे तो फिर कायरलिटी उसकी ख़त्म हो जाएगी। या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ भी E हो जाएगा, यहाँ भी E हो जाएगा, तब पर भी कायरलिटी नहीं, सेम हो गया ना, ये E है ये E है। लेकिन अगर यहाँ पर E आ जाए और यहाँ पर Z आ जाए तो ये अलग हुआ कॉन्फ़िगरेशन में, ये कॉन्फ़िगरेशन में अलग हुआ। भले से मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका सेम है, लेकिन इसका E कॉन्फ़िगरेशन अलग आ गया, एक E आया और एक Z आया, या तो फिर ये Z आ जाए और ये E आ जाए, तो दोनों अलग अलग होगा। तो आप देखिए ये क्या है, ये सेम मॉलिक्यूल्स सेम एटम या ग्रुप क्या है, सेम साइड है, तो ये तो होगा भाई Z। और ये क्या होगा, देखिए इधर भी सेम एटम क्या है, सेम साइड है, तो ये क्या हो जाएगा Z। तो अब क्या समझे आप, देखिए इस कार्बन के दोनों साइड, ये हाइड्रोजन अलग है, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अलग है, लेकिन ये देखिए ये जो बड़ा सा ग्रुप इतना बड़ा सा लगा हुआ है, यानी कि ये वाला और ये वाला दोनों आ गया Z Z। तो अगर दोनों Z हुआ तो ये कायरल कार्बन होगा कि नहीं, कायरल कार्बन नॉट प्रेजेंट, कायरल कार्बन एब्सेंट होगा यहाँ पे, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए निकालिए, ये सेम साइड Z, हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट साइड, तो क्या होगा E होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, और ये जो ग्रुप लगा हुआ है इसका कॉन्फ़िगरेशन है E, और वही सेम ग्रुप है जो कि इसका कॉन्फ़िगरेशन Z आ गया। तो इसका स्ट्रक्चर में भले सेम दिखते हों, लेकिन इनका कॉन्फ़िगरेशन अलग है, और अगर कॉन्फ़िगरेशन अलग है तो ये कार्बन क्या हो गया, कायरल कार्बन हो गया, और इसी को बोला जाता है स्यूडो कायरल कार्बन। इसको हम लोग बोलेंगे स्यूडो कायरल कार्बन, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, ठीक है। तो इसका आप अच्छे से नोट कर लीजिए, पढ़ाई करते रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।